गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपको इस क्लास में सिखाने जा रहा हूँ आज क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th की साइंस का आज चैप्टर नंबर 2। बच्चों में एनसीईआरटी बुक का सब तैयार कर रहे हैं सिलेबस, तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। बच्चों क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। बड़ा एसिड बेस एंड सॉल्ट, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको मेरे एक एक पॉइंट को समझना है बच्चों। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 होने जा रहा है बच्चों आपका। तो स्टूडेंट्स की क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 1 बच्चों। चैप्टर 2 का पहला पार्ट है बच्चों आपका आज से। इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार, लवण के बारे में। बेटा क्या पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार, लवण के बारे में पढ़ेंगे। सभी छात्र बात को ध्यान देंगे कि चैप्टर का जो नेम क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण। ओके स्टूडेंट्स, एवं लवण पढ़ेंगे हम। बड़े हम क्या पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक नंबर हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट है आपके लिए आज का, अम्ल क्या है। ठीक है बेटा, अम्ल क्या है? हर बात को सुनना और समझना। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं। बच्चों क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। स्वाद में ये खट्टे होते हैं, लेकिन जब इन्हें जलीय विलयन में घोला जाता है बच्चों, किसमें? जलीय विलयन में घोला जाता है, तो ये हमें H+ आयन देते हैं। स्टूडेंट्स क्या देते हैं हमें? ये H+ आयन देते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में बच्चों कहाँ पर? जलीय विलयन में, प्रक्रिया में जलीय विलयन में घोलने पर, बड़ा क्या करने पर? घोलने पर H+ आयन देते हैं। बड़ा क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। माने वो देते हैं बच्चों हाइड्रोजन आयन। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन। स्वाद में बच्चों ये खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली बात बच्चों पहला अम्ल हो गया। अब हम समझते हैं इसी के अंदर पार्ट ए हो गया इसका, पार्ट बी बच्चों। पार्ट बी में पढ़ते हैं अम्ल के उदाहरण बच्चों। किसके? अम्ल के उदाहरण। बच्चों अम्ल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि नंबर 1 बच्चों HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे कि बच्चों नंबर 2, जैसे कि आपका H2SO4, बच्चों इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। बड़े से क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। स्टूडेंट जैसे हमारे पास है H2SO3, इसे कहते हैं स्टूडेंट सल्फ्यूरस अम्ल। बड़े क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। जैसे स्टूडेंट हमारे पास है HNO3, HNO3 से स्टूडेंट बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टूडेंट्स HNO2, HNO2 से कहते हैं बच्चों नाइट्रस अम्ल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रस अम्ल कहते हैं HNO2 से। बच्चों जैसे कि HCOH, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। एक हमारे पास है स्टूडेंट्स CH3COH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। बड़ा क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास है CH3CO का होल ट्वाइस O, इसे बोलते हैं बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। बच्चों क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो गए? कुछ एसिड के फॉर्मूला है बेटा। ये क्या है आपके सामने? एसिड के फॉर्मूले बच्चों बहुत होते हैं, बस ये कुछ उसमें बेसिक फॉर्मूले स्टूडेंट्स। क्या है आपके पास? कुछ बेसिक फॉर्मूले। सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लेंगे।
ओके, सभी स्टूडेंट इसे जल्दी से नोट करेंगे बेटा। सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें जल्दी से। तो बेटा हमारे पास पहला टॉपिक क्या है, एसिड। किसके बारे में हम सीख रहे हैं, एसिड के बारे में बच्चों पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एसिड के बारे में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि हम सभी लोग क्या सीख रहे थे, एसिड्स के बारे में बच्चों पढ़ रहे थे। सभी स्टूडेंट्स जल्द से नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ये हो गया कि ऐसे अम्ल क्या होता है, प्लस बच्चों अम्ल के उदाहरण क्या है। सभी स्टूडेंट नोट भी करते रहना साथ साथ, ठीक है। तो अम्ल बच्चों हो गया, अम्ल के एग्जाम्पल हो गए बच्चों। अब हम समझते हैं टॉपिक नंबर 1 के अंदर ही पार्ट बी। ये टॉपिक समझ आ गया बच्चों, अम्ल क्या है। इसे मान लो अब टॉपिक नंबर 2, ये आपके लिए टॉपिक 2 हो गया, अम्ल के उदाहरण बच्चों। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 बच्चों आपके लिए है अम्ल का अपघटन। बेटा क्या चीज, अम्ल का अपघटन। तो पहले टॉपिक में मैंने आपको ये सिखाया था कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन देते हैं, पहली बात बच्चों। दूसरी बात, अम्ल के उदाहरण क्या हैं, तो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है बच्चों, HNO2 नाइट्रस अम्ल है, HCOH फॉर्मिक अम्ल है, CH3COH एसिटिक अम्ल है, CH3CO का O एसिटिक एनहाइड्राइड बच्चों। क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। अब बच्चों हमें पढ़ना है अम्ल का अपघटन। क्या पढ़ना है बेटा, अम्ल का अपघटन सीखना है। सभी छात्र ध्यान देंगे। अब बच्चों अगर हमें HCl को तोड़ना हो, अपघटन करना हो, H पॉजिटिव होता है और हमारा Cl नेगेटिव। अब आधे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने ये कैसे लिख दिया भाई, H पॉजिटिव, H में नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, पॉजिटिव ही क्यों लिखा है। तो देखो इस बात का सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स। हमारा जो हाइड्रोजन है बच्चों, इसका जो परमाणु क्रमांक है बच्चों, एटॉमिक इसका जो नंबर है, परमाणु क्रमांक बच्चों, इसका जो एटॉमिक नंबर वो बच्चों 1 होता है। क्या होता है, 1। अगर ये चाहेगा तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है स्टूडेंट्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक छोड़ देगा, पूरी बात सुनना बेटा, बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो हाइड्रोजन +1 और प्लस में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। अब बच्चों हमारे पास Cl है, इसका Cl का बच्चों जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और यहाँ होते हैं 2,8,7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों, 8 करने हैं। तो 8 करने के लिए इससे ये एक ले लेता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस का होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट से लेता है वो माइनस का होता है। ओके, चलो ये वाला नोट कर लो, अभी डीपली समझाते हैं इसको आपको, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर आप साझा लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये बच्चों कि आपका बेहतर कल का निर्माण हो रहा है ना। जिंदगी में बच्चों कुछ भी करो, रिगो चाहे चलो दौड़ो, लेकिन रुको मत लाइफ में, ठीक है। लगातार लगे रहो, स्ट्रगल करो लाइफ में लगातार। बच्चों से रब कर दे रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स को रब करने जा रहा हूं और पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और अम्ल क्या है ये समझा दिया है। टॉपिक नंबर 3 से आऊंगा बच्चों में, अम्ल का अपघटन। ओके, सभी छात्र मेरी बात को पूरे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। हर बात को मैं पूरा डीपली सिखाऊंगा बच्चों, आपको गारंटी है। समझ नहीं आए पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चों, हर बात को सिखाऊंगा, ढंग से सिखाऊंगा प्रॉपरली। एक बार क्लास लेने के बाद बार बार लेने का मन करे आपका। देखो टॉपिक नंबर बच्चों हम था पढ़ रहे थे अभी, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 क्या था, अम्ल का अपघटन। बेटा क्या था, अम्ल का अपघटन। ओके, अम्ल को तोड़ना। बेटा क्या था, अम्ल को तोड़ना। बेटा देखते हैं आगे बॉयस। बड़ा नंबर 1 जैसे मैंने लिखा था HCl, बच्चों क्या लिखा था HCl, इसको मैंने तोड़ा था बच्चों H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। बेटा क्या है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ा कैसे ये देखना।
देखो बच्चों, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, क्या बेटा हाइड्रोजन, इसका प्रतीक चिन्ह जो बच्चों है, प्रतीक चिन्ह है H। बच्चों क्या है H। इसका बच्चों जो परमाणु क्रमांक है बड़ा, क्या है इसका परमाणु क्रमांक है वो है इसका 1। ओके बच्चों, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है बच्चों 1s1। क्या होता है 1s1 बच्चों, क्या होता है 1s1। तो 1s का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, प्रतीक चिन्ह H है, परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है बच्चों। केमिस्ट्री में बच्चों एक होता है मैजिक नंबर और वो होता है 2 8 18 32। इस बात को डीपली सुनना, इस बात को डीपली समझना, सुनना बेटा कि लास्ट में या तो इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए अगर बैलेंस होना है। अगर एलिमेंट ये चाहे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में चला जाऊं, बहुत मजबूती से बंध जाऊं, जैसे आपके दिमाग में ये तो आता ही होगा कि भाई मैं रतन टाटा, मुकेश अंबानी, है ना, गौतम अडानी, सॉर्ब बेजोस, बिल गेट्स, ऐसी कंडीशन में पहुंचूं, बहुत पैसा हो, अपनी बहुत इज्जत हो, तो उसके लिए चाहिए जो स्टेबिलिटी, उसके लिए चाहिए स्थायित्वता। तो वो ये नंबर है केमिस्ट्री का, बड़ा ये केमिस्ट्री का नंबर है 2 8 18 32। अगर ये नंबर आपने बैलेंस कर लिया विवेक, अगर आपने इस नंबर को बड़ा बैलेंस कर लिया तो क्या मिलेगा आपको, ऐसा करने से स्टूडेंट आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है क्योंकि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसका लास्ट में क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो जैसे कि बच्चों हमारे पास है Cl, क्या है क्लोरीन बच्चों, Cl जो बच्चों है हमारे पास, इसका जो परमाणु क्रमांक है बेटा, क्या है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होता है इसका 17 बेटा, क्या होता है 17। अगर हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बेटा, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 बच्चों। फर्स्ट में आते हैं 2, सेकंड वाले के पास होते हैं 8 बच्चों, और लास्ट वाले के पास 7। ठीक है, 17 नंबर पे होता है 2 8 7 17 हो गए ना, 2 और 8 10 और 7 17। इसको भाई मुकेश अंबानी बच्चों बनने के लिए ध्यान दो, ठीक है, इसको बेटा क्या बनने के लिए, मुकेश अंबानी। पूरा कॉन्सेप्ट समझना बेटा, एक एक बात को डीपली सुनना समझना स्टूडेंट्स। ये रहा, इसको लास्ट में 8 करने बेटा, क्या करने 8, तो ऐसे एक चाहिए ना, और हाइड्रोजन एक दे देगा ऐसे बना आसानी से, उसके पास तो एक ही है ना, तो एक देगा और एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ये प्लस का हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है प्लस का होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस का। तो बच्चों यहां से ये निकल के आ गया कि H+1 और Cl-1। ओके, ये एक लेगा तो माइनस का 1, ये समझ लो बच्चों। इसकी जो बैलेंसी है वो +1 हो गई, और इसकी बैलेंसी वैसे प्लस माइनस की नहीं होती, नंबर होता है, बट ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हो अच्छे हिसाब से। तो इसके लिए बैलेंसी 1 है, बट ये ग्रेड करने वाली, इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बन जाता है HCl। ठीक है, अगर आपको किसी भी कंपाउंड को तोड़ना है तो उससे पहले बच्चों बैलेंसी का आना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको बैलेंसी नहीं आती होगी तो आप उसे तोड़ नहीं पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे स्टूडेंट, से तोड़ नहीं पाओगे आप, इस बात की गारंटी है। ओके, इतना उम्मीद है समझ आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, जैसे बच्चों हमारे पास है, मान लो कि CH3COOH, हमको बच्चों ये तोड़ के दिखाना है, क्या करके दिखाना है, तोड़कर अपघटित करके बताना बच्चों। तो बहुत सिंपल, अगर आप स्टूडेंट्स CH3COH को तोड़ेंगे तो यहां से बनता है CH3CO नेगेटिव, ठीक है बेटा, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये आपका बच्चों कहलाता है एसीटेट आयन, क्या कहलाता है, एसीटेट आयन। ये आपका एसीटेट आयन होता है बच्चों, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन आयन, बेटा क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन। उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ आया होगा किस तरीके से हमारा हाइड्रोजन आयन हो गया और हमारा एसीटेट आयन भी हो चुका है। ठीक है, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। ओके स्टूडेंट्स,
तो तोड़ना बहुत जरूरी है इनका बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड के बाद थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपके पास बच्चों HCOH, इसे बोलते हैं बच्चों फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। अगर बच्चों आप फॉर्मिक अम्ल को तोड़ेंगे, अपघटित करेंगे इसको, तो बच्चों इससे बनता है HCO- और H+। ये आपको अच्छा फॉर्मिक आयन है। ये स्टूडेंट आपका क्या है? फॉर्मिक आयन। और ये आपका क्या बच्चों? हाइड्रोजन आयन। स्टूडेंट्स क्या है? हाइड्रोजन आयन। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये इस तरीके से इसे बोलते हैं कि अम्ल का अपघटन। बच्चों क्या बोलते हैं इसे? अम्ल का अपघटन बोलते हैं। और इस तरीके से अम्ल टूट जाते हैं हमारे, अपघटित हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं? अपघटित। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम करते हैं अम्ल का अपघटन। पूरा बेसिक फंडा बता दिया बच्चों मैंने आपको। बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको में से आधे बच्चे ही सोच रहे हो सर ने इसकी बैलेंस बताई नहीं। बच्चों कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। CH3CO-, इसे कहते हैं एसीटेट आयन। बड़ा क्या कहते हैं? एसीटेट आयन। जैसे कि HCO-, इसे कहते हैं फॉर्मिक आयन। बच्चों क्या बोलते हैं? फॉर्मिक आयन। इनको लर्न करना बहुत जरूरी है बच्चों, मस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एकदम डीपली समझा दिया बच्चों। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखो जो साथ लिखेंगे उनको ज्यादा फायदा होगा स्क्रीनशॉट वालों की तुलना में, क्योंकि दोबारा तो कर नहीं पाओगे, मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का आपको। इसलिए आप साथ लिख लिया करो। साथ लिखने से क्या है, टाइम भी बचेगा और प्लस तैयारी भी आपकी हो जाएगी इसमें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। ये सभी आपके क्या थे स्टूडेंट्स? अम्लों का अपघटन था। बेटा क्या था आपके लिए? अम्लों का अपघटन। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं कंटिन्यूअस आपको एग्जांपल लिख दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप HCl को तोड़ेंगे बच्चों तो बनेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बेटा क्या बनेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर स्टूडेंट्स आपने तोड़ दिया CH3COH को, तो यहां से बनेगा CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट्स आपने तोड़ा COH को, तो यहां से बनेगा HCO नेगेटिव। ओके, ये आपका फॉर्मिक आयन है बच्चों। कौन सा आयन है? फॉर्मिक आयन। और प्लस H पॉजिटिव। आपने स्टूडेंट तोड़ दिया H2SO4 को। ठीक है, किसको तोड़ा बेटा? H2SO4 को, तो ये बनेगा 2H+1 SO4-2। ठीक है, 2H+1 SO4-2। अगर स्टूडेंट्स आपने तोड़ा H2SO3 को, तो यहां पर भी यही होगा बच्चों, 2H+1 और SO3-2। अगर स्टूडेंट्स आपने तोड़ दिया HNO3 को, अपघटित किया बच्चों, तो यहां से बनेगा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने पठन किया HNO2 का, तो यहां से स्टूडेंट बनता है H पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। क्या बनता है? NO2 नेगेटिव बनता है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर इस तरीके से मैं आप तोड़ेंगे, अपघटित करेंगे, तो ये फॉर्मूला फॉर्मेट इनका बनके तैयार होता है बच्चों। समझ आ गया? ये फॉर्मेट बच्चों इनका ये बनके तैयार हो जाता है। तो इस टॉपिक से बच्चों हमने क्या सीख लिया कि किस तरीके से हम जल का किस तरीके से हम अम्ल का अपघटन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अम्ल का अपघटन। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट समझ आया होगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक बच्चों हमारे पास टॉपिक नंबर 4। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 है बच्चों आपका, और इसमें अम्ल के प्रकार। बच्चों क्या है? अम्ल के प्रकार। जनरली बच्चों अम्ल हमारा 2 प्रकार का होता है। अम्ल बच्चों हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टूडेंट्स प्रबल अम्ल, और एक हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं दुर्बल अम्ल। बेटा क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। जैसे कोई आदमी शरीर से बहुत कमजोर हो गया है, क्या मरला है ना, दुर्बल आदमी। एक स्ट्रांग हो हेल्थी का भी, प्रबल हो गया वो। बेटा क्या हो गया? वो प्रबल हो गया। अब प्रबल एसिड स्ट्रांग बच्चों, एक है हमारे पास स्ट्रांग एसिड, और एक बच्चों हमारे पास होते हैं वीक। बेटा क्या होते हैं? वीक एसिड। ओके स्टूडेंट्स,
अब आपको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है हमारा, वीक एसिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो बच्चों हमारे प्रबल अम्ल होते हैं ये 100% जलीय विलयन में घुल जाते हैं बच्चों। क्या होता है, 100% जलीय विलयन में घुल जाते हैं। बेटा क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ओके, सॉल्यूशन के अंदर ये घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। और स्टूडेंट इसमें क्या होता है, 100% जलीय विलयन में, बेटा किसमें, जलीय विलयन में नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो दुर्बल एसिड हैं वो 100% नहीं घुलते हैं, हमारे जो प्रबल एसिड हैं वो जलीय विलयन में बच्चों 100% घुल जाते हैं। क्या करते हैं, 100% घुल जाते हैं। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट टॉपिक नंबर 4। ये आपका स्टूडेंट कौन सा था, टॉपिक नंबर 3। अभी बात पूरी एसिड पे ही चल रही है। पहले मैंने ये सिखाया एसिड क्या होता है, सेकंड बच्चों मैंने आपको बताया एसिड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, थर्ड बच्चों मैंने आपको बताया था कि अम्ल को तोड़ते कैसे हैं, फोर्थ बच्चों मैंने बता दिया कि अम्ल के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो बच्चों अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। हमारा जो प्रबल अम्ल होता है वो 100%, बेटा कितना, 100% जलीय विलयन में घुल जाता है। जबकि हमारा जो दुर्बल अम्ल है बच्चों, कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, वो 100% जलीय विलयन में घुलता नहीं है। बेटा कितना नहीं घुलता है, 100% नहीं घुलता है। ओके, तो स्टूडेंट साथ साथ नोट भी करना है, बार बार बताना नहीं पड़े मुझे, कि सभी बच्चों को लिखना भी है। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई शर्माना नहीं किसी बच्चों को भी। और ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों कहा जाता है कि अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है जाना, अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है जाना, बरो उत्साह पंखों में नहीं है विश्राम पाना, नहीं है विश्राम पाना। इसलिए बच्चों लाइफ में स्ट्रगल का ही तैयार रहो हमेशा, है ना, और स्ट्रगल कीजिए। अगर आपको सक्सेस होना लाइफ में अपने, तो स्ट्रगल बहुत मस्ट है बच्चों, पार्ट है, सक्सेस का पार्ट है स्ट्रगल। अगर वो पार्ट में आप नहीं गुजरेंगे तो क्वालिफाई नहीं हो पाए। समझते हैं बात को। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था अम्ल के प्रकार में ना, तो पहला प्रकार समझाते हैं बच्चों आपको, प्रबल अम्ल। बेटा कौन सा, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, बेटा किसमें, जलीय विलयन में 100%, बच्चों कितने, लगभग लिख देते हैं कि लगभग 100% घुल जाते हैं बच्चों। क्या होता है, घुल जाते हैं। उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं उन्हें, उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। बेटा उन्हें क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहा जाता है उन्हें, ठीक है। उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों क्या बोलते हैं उन्हें, स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों से कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं बच्चों। जैसे कि एग्जांपल इसके, जैसे कि बच्चों आपका HCl, ठीक है। HCl जब आप होता है, इसे बोलते हैं बच्चों हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। बेटा क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। जैसे कि बच्चों आपका H2SO4, ये होता है आपका स्टूडेंट सल्फ्यूरिक अम्ल। बेटा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपका 3HCl.HNO3, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्वारेजिया। बेटा क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। तो ये बच्चों आपके होते हैं प्रबल अम्ल। क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। और भी हैं बट ये 3 भी हैं। ओके, नंबर 2 बच्चों पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2 हमारे लिए पॉइंट क्या था बच्चों, ये वाला आपका हो गया बच्चों प्रबल अम्ल। अगला पॉइंट बच्चों आपके पास है दुर्बल अम्ल। बेटा क्या है, दुर्बल अम्ल। ओके, देखते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में 100% नहीं घुलते। बच्चों कैसे नहीं घुलते हैं, लगभग 100% नहीं घुलते हैं। बच्चों इसका अपोजिट है, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में
बेटा किसमें, जलीय विलयन में लगभग 100% नहीं घुलते हैं, 100% नहीं घुलते हैं। बेटा क्या नहीं करते हैं, नहीं घुलते हैं। उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। बच्चों ने क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ओके, उसे बच्चों कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वीक एसिड। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि बच्चों CH3COOH, इसे बच्चों वो कहा जाता है एसिटिक अम्ल। बेटा क्या कहा जाता है इसे, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। बच्चों आपका जो अचार होता है ना, अचार में इसका प्रयोग किया जाता है। बेटा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अचार वगैरह तो स्टूडेंट्स आपने देखा, ये खाते भी हो अपना, उसमें इसका प्रयोग होता है आपके लिए वीक एसिड है। बेटा क्या, एक वीक एसिड। ओके, वीक एसिड वो है जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली खाद्य पदार्थों में। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड वे हैं जिनका हम खाद्य पदार्थों में प्रयोग नहीं करते बच्चों, खाने वाले पदार्थों में आप नहीं मिला सकते हो। आप अचार में तो छिड़का मिला सकते हो, क्या आप अचार में सल्फ्यूरिक मिला सकते हो, आप नहीं मिला सकते बच्चों। ओके, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक हो गया कि प्रबल अम्ल क्या था और दुर्बल अम्ल क्या, ठीक है। दो बातें आपको समझ आ गई होंगी बच्चों, एक प्रबल अम्ल के बारे में और एक दुर्बल अम्ल के बारे में। टॉपिक हमारा बच्चों मेन टॉपिक एसिड चल रहा है, और हमने ये सीख लिया है कि प्रबल अम्ल हमारे क्या थे बच्चों और दुर्बल अम्ल हमारे क्या थे। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आप इसे साथ साथ नोट करते रहिए। तो जितना जितना मैं सिखाता हूँ, अगर उतना स्टूडेंट्स नोट करते हुए चले तो गारंटी लेता हूँ कि अच्छा इसको बनाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम में आपकी। और अगर आपने इसमें थोड़ी बहुत भी लापरवाही की स्टूडेंट्स, तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, एसिड के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया, एसिड के बारे में। किसके बारे में हो गया, एसिड के बारे में। ओके, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन सब बच्चे स्क्रीनशॉट ना लें। स्क्रीनशॉट में क्या होता है, पेंडिंग में पड़ जाता है वो। अगर आप साथ में लिख लोगे अभी तो काम पूरा हो जाएगा बच्चों, है समझते हैं। रात गई तो बात गई, वो स्थिति बन जाएगी फिर तो आपकी। चलो स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि एसिड के कॉन्सेप्ट में क्या चीज थी, ठीक है बेटा। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं लिटमस पेपर पर अम्ल का प्रभाव, ठीक है। टॉपिक अगला नेक्स्ट बच्चों, अब आपको टॉपिक आ चुका है इसमें कि लिटमस पेपर पर अम्ल का प्रभाव। बच्चों किसका, अम्ल का प्रभाव। अब हम ये समझेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन लिटमस पेपर, कि लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड डाल देते हैं तो क्या पड़ जाता है, क्या इफेक्ट आ जाता है बच्चों, क्या इफेक्ट आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग समझेंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे समझते हैं। दो बच्चों बहुत सिंपल मैंने आपकी ट्रिक बनाई है, आपको ये ट्रिक किसी बुक में लिखी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बच्चों विदाउट बुक, अगर बुक में लिखी मिल जाए पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। ये मैंने खुद से बनाई है ट्रिक बच्चों। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो ये है इसकी, अनिल। आप जानते होंगे कई लोगों का नाम अनिल होता है, हो सकता है कि आपने जो क्लास लिया है उस बच्चे का नाम भी अनिल हो, इट इज पॉसिबल है बच्चों। ये तो अनिल में ट्रिक क्या बच्चों, आ माने हमारा है अम्ल बच्चों, आ माने क्या है, अम्ल। और जो नी लिखा है बच्चों उसका मतलब है नीला, और ला का मतलब बच्चों लाल, ला का मतलब क्या है, लाल। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, समझते हैं बच्चों। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। बेटा क्या करते हैं, लाल। कई बार बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है इस बात पे कि नीले को लाल कि लाल को नीला, तो इस बात का बिल्कुल कन्फ्यूजन 0% हो गया, खत्म हो चुका है, कि आप कभी नहीं भूलोगे। इतना बस याद कर लेना, अनिल। अनिल माने क्या होता है बच्चों, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में मैं लिख देता हूं बच्चों, अम्ल नीले लिटमस पेपर को बच्चों, ठीक है, लिटमस पेपर को लाल
कर देते हैं। बेटा क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गया होगा। इस ट्रिक को बच्चों कोपचे में बंद कर लेना, ठीक है? ये कोपचे में बंद रहने देना ट्रिक को अनिल, अपने दिमाग के अंदर, इसका मतलब, ठीक है बच्चों? तो अनिल याद रहेगा आपको। अब बच्चों दूसरा तो हम समझ जाएंगे ना, उल्टा प्रभाव। अभी था लिटमस पेपर का अम्ल प्रभाव, अब हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर का क्षार पर प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है? लिटमस पेपर पर क्षार का प्रभाव बच्चों। सेकंड टॉपिक हमारे पास इसी का एक और, ध्यान देंगे सभी छात्र कि लिटमस पेपर पर क्षार का प्रभाव। अब बच्चे घोषित चला रहे होंगे सर ये हो जाएगा, जस्ट बच्चों उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है? अब इसका उल्टा कर तो लो गई, तो उल्टे में बच्चों क्या होगा कि हमारा जो क्षार है क्या है? क्षार। अगर हम क्षार डाल देते हैं किस पर? लिटमस पेपर डालेंगे बच्चों। किस पर डालूंगा मैं? लिटमस पेपर पर। बच्चों क्या पे डालूंगा? लिटमस पेपर पर। तो वो लाल को नीला कर देगा। बड़ा क्या कर देगा? लाल को नीला बना देता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? लाल को नीला। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अनिल याद रखना है। अनिल से आप अम्ल वाला कॉन्सेप्ट लिख लेंगे और उसका उल्टा करके क्षार का लिख लेंगे, ठीक है बच्चों? उसका उल्टा करके आप क्या लिख लेंगे? क्षार का। अगर कोई टॉपिक की चीज ऐसी है समझ नहीं आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए स्टूडेंट्स। ओके, उम्मीद है कि इतना समझ आ गया होगा सभी को कि अम्ल का प्रभाव कैसे पड़ता है, क्षार का प्रभाव कैसे पड़ता है। चलो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और अपना अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग। इसे स्टूडेंट मैं रब करने जा रहा हूं। जब भी मेरी क्लास रन करो तो नोटबुक, पेन और बुक तीनों चीजें लेके बैठो और लिखते रहो साथ में बच्चों। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया था लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट था। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पीएच मान, ठीक है? पीएच मान के द्वारा अम्ल की पहचान बच्चों, ठीक है? हमारे पास टॉपिक है, सभी छात्र इस बात पर ध्यान देंगे। पीएच मान के द्वारा बच्चों, पीएच मान के द्वारा अम्ल की पहचान। बच्चों किसकी पहचान? अम्ल की पहचान। पीएच मान से आप कैसे बता रहे हो कौन अम्ल है और कौन क्षार है बच्चों? बच्चों पीएच एक स्केल होता है, पैमाना होता है। पीएच स्केल पर क्या होता है? 0 से लेके 14 तक के अंक अंकित होते हैं, जिसमें एक 7 होता है बच्चों। 0 से लेके 14 तक के अंक, ठीक है? 0 से बच्चों ले जाकर और 7 तक, 7 से पहले 12 एरिया में बच्चों हमारे अम्ल होते हैं, और 7 से बच्चों आगे ले जाकर 14 तक के एरिया में बच्चों हमारे पास क्षार होते हैं। और जो नंबर 7 लिखा हुआ बच्चों, इस स्थान पर हमारे लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण। तो जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो हमारे अम्ल होंगे, जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो हमारे क्षार होंगे। वो हमारे क्या होंगे? उसे हम कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। और जिसका पीएच मान 7 है उसे कहते हैं बच्चों लवण। उसे स्टूडेंट क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ओके बच्चों, हमारे पास जो अम्ल है वो 2 प्रकार का होता है। बड़ा हमारे पास जो अम्ल है वो 2 प्रकार का होता है। हमारे पास स्टूडेंट्स क्षार है वो भी 2, हमारे पास अम्ल है वो 2 प्रकार का होता है, और क्षार भी स्टूडेंट हमारे पास 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास प्रबल अम्ल, बड़ा क्या होता है? प्रबल अम्ल। और एक स्टूडेंट्स हमारे पास होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। ऐसे जो हमारे पास होता है प्रबल क्षार, और एक स्टूडेंट्स हमारे पास होता है दुर्बल क्षार। बड़ा क्या होता है? दुर्बल क्षार। अब हमारा स्टूडेंट जो प्रबल अम्ल होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 0 से 3.5 के मध्य होता है। दुर्बल का बच्चों हमारे पास 3.5 से 6.9 तक होता है। जो हमारा लवण होता है उसका 7 होता है। प्रबल क्षार का बच्चों 7 से लेकर 10.5 तक होता है, और दुर्बल वाले का स्टूडेंट्स 10.5 से 14 तक, मान 13.9। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, कौन लवण है। अगर 7 आ गया वैल्यू तो बच्चों हमारे लिए वो लवण हो जाएगा। 7 वाला बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। इसके बीच में रहा तो अम्ल हो जाएगा, और यहाँ पर रहा तो क्षार हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या है? कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है समझ आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट
किस तरीके से हम पता करेंगे बच्चों। बच्चों एक चीज और नोट में लगा दे रहा हूं कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। पीएच का पूरा नाम या फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पीएच की फुल फॉर्म निकालेंगे बच्चों तो इसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच मान का जो कॉन्सेप्ट आया है वो हाइड्रोजन के बेस पर आया है, हाइड्रोजन की कैपेसिटी के ऊपर, हाइड्रोजन की पावर के ऊपर बनाया गया कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो कॉन्सेप्ट जो ऊपर लिखा है हेडिंग, उससे पढ़ के देखो बच्चों। हेडिंग आपकी पीएच मान के द्वारा अम्ल की पहचान। अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से ऊपर हो गया तो क्षार है, 7 हो गया तो लवण है, 3.5 से कम है तो प्रबल अम्ल है, 3.5 से ऊपर गया 6.9 तक तो दुर्बल अम्ल है, अगर 7 रहा तो लवण हो गया, 7 से 10.5 तक गया तो प्रबल क्षार हो गया, अगर 10.5 से 14 तक गया तो दुर्बल क्षार हो गया। ओके, हेडिंग एक है, बड़ा आंसर हजारों होगा, समझो ना। आपके पास हजारों क्वेश्चनों का अब आंसर आ चुका है, भले हेडिंग अभी एक ही लिखी है ऊपर आपके ऊपर। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसे नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट इसके बाद। उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट आपको कि पीएच मान के द्वारा अम्ल की पहचान कैसे की जाती है। और आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे बच्चों बढ़ते हैं अम्ल के भौतिक गुण। बच्चों क्या पढ़ेंगे, अम्ल के भौतिक गुण। बस ध्यान देना मेरे साथ स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा अम्ल के भौतिक गुण। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के भौतिक गुण पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं इसकी, ठीक है। बड़ा क्या पढ़ने जा रहे हैं इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। बड़ा से क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो नंबर 1 बच्चों, ठीक है। अम्ल जो होता है, प्रत्येक अम्ल का अपना बच्चों फिक्स एक पीएच मान होता है। बड़ा क्या होता है, एक फिक्स पीएच मान। तो अलग अलग अम्लों के अलग अलग पीएच मान बच्चों। नंबर 1, अलग अलग अम्लों के बच्चों, किसके, अम्लों के अलग अलग पीएच मान होते हैं। बड़ा क्या होते हैं, पीएच मान होते हैं, पहली बात बच्चों। दूसरी बात बच्चों, सेकंड पॉइंट, अलग अलग अम्लों के अलग अलग अम्लों के हिमांक, कौमा क्वथनांक, कौमा गलनांक अलग अलग होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी के डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होते बच्चों, ठीक है। अगली पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट, प्रबल अम्ल जो होता है वो अधिक खतरनाक होता है दुर्बल अम्ल की अपेक्षा बच्चों, ठीक है। प्रबल अम्ल बच्चों कौन सा, प्रबल अम्ल अधिक खतरनाक होता है। बड़ा क्या होता है, अधिक खतरनाक होता है दुर्बल अम्ल की अपेक्षा, दुर्बल अम्ल की अपेक्षा। ओके स्टूडेंट्स, कैसा होता है, अधिक खतरनाक होता है किसकी अपेक्षा, दुर्बल अम्ल की अपेक्षा। अगली चीज स्टूडेंट्स, जो हमारे होते हैं खाद्य पदार्थों में, ठीक है, जो खाने वाले पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में अधिकतर दुर्बल अम्लों का, अधिकतर दुर्बल अम्लों का प्रयोग किया जाता है। बेटा क्या किया जाता है, अम्लों का प्रयोग किया जाता है। ओके, इस बात को याद रखना आपको, ठीक है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने सुना होगा आए दिन ऐसा होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कोई अनारकली है और ये कोई अनारकला है, ठीक है, और इन्होंने इनसे मना कर दिया कि आई विल नॉट एक्सेप्ट योर आई लव यू। इन्होंने इनका एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है, और इन्हें डाल दिया इनके ऊपर एसिड। देखा होगा आपने बच्चों, एसिड डाल दिया तो ये जल गई।
तो ज़्यादातर वो एसिड होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। तो खतरनाक एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं बच्चों, कुछ वीक भी होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है अनार डाल दें, समझ रहे ना, अनार करा पर, ये भी संभव है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था कि एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी हैं, तो ये सब हमारे एसिड की क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टी थी बेटा। क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये काम बता कौन लोग करते हैं? ये काम वो करते हैं जिनकी जिंदगी में कोई एम नहीं होता है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है उनकी, समझते ना, जो धोखे से पैदा हो गए इस दुनिया में, वो लोग ये काम कर रहे हैं, समझ रहे ना? हाँ, तो इन चीजों से बच्चों आपको दूर रहना है, आपको पढ़ाई पे कॉन्सेप्ट करना है अपने माइंड। ठीक है, कहाँ करना है? अपने माइंड को पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? ओके, तो बच्चों ये हो गए अम्ल के भौतिक गुण। अब स्टूडेंट सीखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। क्या सीखेंगे बच्चों आगे? अम्ल के रासायनिक गुण। अब तक बच्चों जितने टॉपिक मैंने सिखाए, समझाया, आपको बताया, वो सभी एसिड के ऊपर थे। जैसे मैंने पहले सिखाया बच्चों अम्ल क्या होता है, ठीक है, दूसरा अम्ल के सूत्र क्या है, तीसरा अम्ल का अपवर्तन कैसे करते हैं बच्चों, और अम्ल का पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे बच्चों हम लिटमस पेपर की पहचान करते हैं, कैसे रंग कलर चेंज हो जाता है एसिड के द्वारा, और अम्ल के भौतिक गुण क्या हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुण क्या हैं। ठीक है, अब तक की क्लास में जो कुछ भी बताया गया बच्चों, सब कुछ एसिड के बारे में बताया गया। किसके बारे में बेटा? एसिड के बारे में। जबकि आपके चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। एक क्लास में आपको पूरा क्षार पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, एक में पूरा लवण पढ़ाऊंगा, और बाकी के टॉपिक भी कराऊंगा आगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं भी जाने की बच्चों आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही पूरी शिक्षा आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड होगी आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी भी एडिशनल चार्ज के बच्चों। ओके, चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। बस आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर रहना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का पूरा फोकस पढ़ाई पर बच्चों। ठीक है, अब हम सीखेंगे बच्चों क्या? अम्ल के रासायनिक गुण। बच्चों क्या? अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बच्चों क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। बेटा क्या पढ़ेंगे? अम्ल के रासायनिक गुण। बच्चों ध्यान देंगे, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात समझे कैसे। जैसे कि बच्चों आपने क्या किया, नंबर 1 अम्ल की रिएक्शन बच्चों धातु से करा दी। ठीक है, अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से करा देंगे, ठीक है बेटा, इस बात पर सभी छात्र ध्यान देंगे। अब तक जिन्होंने क्लास में ढंग से प्रॉपर नहीं समझा, बट वो इस बात को बहुत केयरफुली सुने, क्योंकि ये बात हर किसी को समझ में नहीं आती है, हर किसी को ये हजम नहीं होता बच्चों। इसीलिए मैं अब चाहता हूँ कि जितना मैं सिखाता हूँ और जितना मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उतना हर बच्चे को याद होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए था। देखो जैसे कि बच्चों जब हम अम्ल की रिएक्शन धातु से बेटा कराते हैं, कैसे कराते हैं? धातु से, तो उस रिएक्शन में बच्चों लवण बन जाता है। क्या बन जाता है? लवण, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है बच्चों। क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस। अभी आप देखेंगे ऐसे कैसे होता है ये सब कुछ, ये वाला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कैसे होता है ये। जैसे कि बच्चों HCl हमारा एक अम्ल है, बच्चों HCl हमारे लिए क्या है? एक अम्ल है। और धातु जैसे कि हमारे पास बच्चों सोडियम, सोडियम एक मेटल ही तो है। अब आप रिएक्शन कराएंगे तो NaCl से रिएक्शन कर लेगा बच्चों, बना देगा NaCl, और प्लस निकल जाएगा H2। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही H है, आपने दो कैसे लगा दिया? बच्चों जो गैस होती है वो H2 की फॉर्म में होती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? H2 की फॉर्म में होती है, तो H2 लगा दिया। अब इस 2 को बैलेंस करने के लिए आगे लगा दिया 2। बच्चों Cl हमारे 2 हो गए। कहते नहीं है गेहूं के साथ बथुआ में पानी लग जाता है, जब खेतों में पानी लगता है तो गेहूं के साथ बथुआ में भी लग जाता है। हमको बैलेंस हमने H किया और Cl भी बढ़ गया भाई, क्यों साथ में तो था उसके, Cl2 हो गया। तो बच्चों इसके आगे लगा दिया 2, अब फिर यहाँ पर बथुआ पानी लग गया, अब Na हमारा 2 हो गया बच्चों, तो यहाँ पर भी लगा देंगे आगे 2। अब ये हमारा बन गया बच्चों क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। बेटा क्या बन गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट्स ये समझ आ गया होगा कि हमारा क्या बन गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब आधे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ने Na से तो करा दी Cl की, लेकिन H से रिएक्शन क्यों नहीं कराई? H से रिएक्शन
क्यों नहीं कराई, इस बात का बच्चों कॉज देखें, इस बात का सभी बच्चे कारण समझें कि मैंने रिएक्शन H से क्यों नहीं कराई, Cl से ही क्यों कराई है। बच्चों Na जो होता है उसके पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 11 परमाणु क्रमांक है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बच्चों, त्याग कर देता है और इससे बन जाता है बच्चों Na+1 और इसके पास हो जाते हैं 2,8 बच्चों, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2,8। अगला स्टूडेंट्स हमारा जो Cl है ये आता है 17 नंबर पर, इसके पास होते हैं 2,8,7 इलेक्ट्रॉन, बेटा कितने होते हैं 2,8,7 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों यहां से क्या होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे मुकेश अंबानी बनने का चॉइस है, रतन टाटा बनना चाह रहा है ये, तो उस केमिस्ट्री का एक मैजिक नंबर होता है ना बच्चों 2 8 18 32, वही नंबर इसको चाहिए बच्चों। तो जब वही नंबर चाहिए तो एक कम है ना, 8 से एक ही तो कम है, इसको 8 करने ही करने, तो एक लेगा बच्चों, ये क्या करेगा एक ले लेगा, तो यहां हो जाएगा Cl-1 और ये बच्चों हो जाएगा 2,8,8। ठीक है, हमारा जो बच्चों H लिखा है एक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक छोड़ देता है और बना लेता है H+1 और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब स्टूडेंट्स आपको इस बात पर ध्यान देना है, देखो ये पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव तो नेगेटिव से ही मिलेगा ना, पॉजिटिव का पॉजिटिव से नहीं मिलेगा। अगर देखो एक चिंटू है एक बेटा, ठीक है, पूरी बात को सुनना ध्यान से, और एक चिंटू ये रहा, ठीक है, और इधर एक अनारकली है, ठीक है, ये बॉय है एक, ये भी बॉय ये गर्ल, तो ये बॉय बॉय शादी थोड़ी कर लेगा, बॉय अब शादी करने जाएगा तो लड़का लड़के शादी थोड़ी करेगा बेटा, लड़का शादी करेगा लड़की के साथ। एक है पॉजिटिव और एक होना चाहिए नेगेटिव, अपोजिट चार्ज ही रिएक्शन कर सकते हैं बच्चों, सेम चार्ज रिएक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारा Na+1 रिएक्शन करेगा Cl- से, बड़ा कैसे करेगा, Cl- से रिएक्शन कर लेगा, जब Cl- से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा NaCl, बच्चों क्या बन जाएगा NaCl, और H तो इलेक्ट्रॉन लेके बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरीके से बच्चों कई रिएक्शन है आपकी, एक नहीं कई रिएक्शन ऐसी, पहले इसे आप नोट करेंगे, सबसे पहले सभी स्टूडेंट इसे नोट करेंगे कि किस तरीके का ये कॉन्सेप्ट हुआ है बच्चों, मजेदार, सभी बच्चे नोट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास होने जा रही है बच्चों आपकी ये, अगर आपने इस क्लास को पूरा केयरफुली नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सीख पाया केमिस्ट्री में। आपको पूरी क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक बच्चों केयरफुली देखना है, समझना भी है। ओके बच्चों से मैं रब करने जा रहा हूं तो आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ NaCl बन गया H2, आपको एग्जाम में बच्चों यही लिख के आना है। ठीक है, ये पूरा रामायण तो नहीं लिखनी है एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में आपको इतनी बात लिखनी है बच्चों। ये जो लिखा हुआ है ये स्टूडेंट्स आपको अपने एग्जाम में नोट करना है, क्लियर है ना, बड़ा क्या में नोट करना है, अपने एग्जाम में से नोट करना है। स्टूडेंट में से रब करने जा रहा हूं, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ बच्चों। ठीक है, अब मैं कई रिएक्शन कराऊंगा आपको एक साथ। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट की और भी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है बच्चों, तो रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन नंबर बच्चों फर्स्ट मैंने अभी सिखाई थी आपको, HCl प्लस Na ने रिएक्शन की Cl से बच्चों, बनाता है NaCl और निकल के जाता है H2। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, असंतुलित, बच्चों क्या बन गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण, बच्चों क्या बन गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यह भी बैलेंस नहीं है, लेकिन बच्चों H के आगे 2 ला दिया क्योंकि इधर H2 थे, Na के आगे भी 2 ला दिया और यहाँ 2 NaCl करके H2। अब यहाँ देखोगे बच्चों आप, H हमारे पास 2 हैं, Cl हमारे पास 2 हैं, Na हमारे पास 2, बच्चों यहाँ पर हमारे पास H 2 हैं, इधर बच्चों हमारे पास Cl भी 2 हैं और हमारे पास Na भी 2, तो ये बन गया हमारे लिए बच्चों क्या, संतुलित रासायनिक, बच्चों क्या बन गया, संतुलित रासायनिक समीकरण, बड़ा क्या बन गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ आ गई होगी पूरी रिएक्शन।
बच्चों इसमें नोट क्या रखना आपको याद कि हाइड्रोजन की जो बच्चों बैलेंसी है वो पॉजिटिव होती है 1, सोडियम की जो बच्चों बैलेंसी है वो भी बाई नेचर +1 है बच्चों, और क्लोरीन की जो बैलेंसी है वो होती है -1। ठीक है, इस रिएक्शन में इन 3 बातों को याद रखना। पेपर में इतना लिख के आना पड़ेगा आपको। देख लीजिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको इतना लिखना पड़ेगा, एग्जाम की दृष्टि से इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 बताने जा रहा हूं, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, इस फर्स्ट क्लास से बच्चों हमारा पूरा एसिड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर कर दूंगा? पूरा एसिड क्लियर करूंगा आपका आज। उम्मीद है स्टूडेंट इतना समझ आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया क्या? चलो इसको रब करने जा रहा हूं, रब कर दे रहा हूं मैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब देखते हैं जो सेकंड एग्जाम्पल, इसी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2, इसी टॉपिक का बच्चों, टॉपिक वही है हमारा। टॉपिक हमारा क्या है? अम्ल की जो रिएक्शन है वो धातु से की जाएगी, करने से क्या बनता है बच्चों? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस। लवण और बच्चों क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। अब बच्चों हमारे पास अम्ल क्या है? जैसे कि बच्चों हमारे पास H2SO4, बड़ा क्या है हमारे पास? H2SO4, और मेटल मान लो हमारे पास है मैग्नीशियम। बच्चों क्या है? मैग्नीशियम। आपको ये रिएक्शन करनी है, और रिएक्शन वो बच्चे कभी नहीं कर पाएंगे जो बैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। पहले तो बैलेंसी सीखो ना बच्चों, बैलेंसी की कॉन्सेप्ट समझो। देखो बेसिक लिख रहा हूं बच्चों पहले मैं। बच्चों हाइड्रोजन की जो बैलेंसी है वो है +1। बच्चों SO4 की जो बैलेंसी है वो होती है -2। जो बच्चों Mg की बैलेंसी है, बड़ा किसकी? Mg की बैलेंसी है वो है +2। ठीक है, अब देख लो कौन कैसे रिएक्शन कर लेगा भाई? प्लस बच्चों माइनस से रिएक्शन कर लेगा, है ना? ये इससे रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि इसमें SO4 की बच्चों बैलेंसी होती है -2, H की होती है 1, Mg की होती है 2। तो बच्चों Mg+2 बैलेंसी और SO4 -2 बैलेंसी, इन दोनों का जब रिएक्शन करेंगे बच्चों तो 2 से तो 2 कट जाएगा हमारा। बेटा क्या हुआ? 2 से 2 हमारा कट जाएगा और बन जाएगा MgSO4। बेटा क्या बन जाएगा? MgSO4, और H2 निकल जाएगा हमारा। तो बच्चों हमारी रिएक्शन क्या हो गई स्टूडेंट्स? हमारी रिएक्शन हो गई H2SO4 + Mg। इस रिएक्शन से बच्चों बनेगा 2H+1 और प्लस H2 तो चलो हो जाएगा ना H2, और Mg क्लियर कर लेगा SO4C, तो बन गया MgSO4। ठीक है बच्चों, एक बन गया MgSO4 और एक बन गया H2। कितना आसान है बच्चों। H की बैलेंसी देखो 1 है, SO4 की बैलेंसी -2 है, और Mg की है 2। ये प्लस ही माइनस से क्रिया करेगा, ये तो क्रिया हो जाएगी, लेकिन इसी क्रिया इससे नहीं होगी। जब ये +2 इससे करेगा, 2 से 2 कट गया, बन गया बच्चों MgSO4। इसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। बच्चों क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं इसे। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम सल्फेट। और नोट में लिख दे रहा हूं बच्चों मैं आपको, H2SO4 का नाम क्या है बच्चों? बॉयस बच्चों H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बेटा क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चों H2 का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। बेटा क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। इसलिए लिख रहा हूं, किसी बच्चों को नाम लिखने में दिक्कत ना रहे बच्चों। Mg हमारा क्या होता है? मैग्नीशियम। बच्चों Mg हमारा क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और SO4 बच्चों हमारा क्या होता है? सल्फेट। सल्फेट की जो बैलेंसी कितनी होती है? बैलेंसी होती है -2। H बच्चों होता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, इसकी बैलेंसी होती है 1, और Mg की बैलेंसी होती है 2। सभी स्टूडेंट्स एक एक बात को छाप दें जल्दी से। ठीक है, पूरा बेसिक बता रहा हूं बच्चों, 100% सीख जाओगे, गारंटी ले रहा हूं इस बात की मैं। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है,
बच्चों कहा जाता है कि नथिंग गेन विदाउट विन, जिंदगी में बिना दर्द के कुछ नहीं मिलता, जिंदगी में बिना दर्द के कुछ नहीं मिलता बच्चों। खाना खाओगे उससे भी बनाओगे, तो तोड़ोगे मुंह में ले जाओगे तभी तो खा पाओगे, कि ऐसे ही मुंह में चला जाएगा अपने थाली में से, ऐसे हो जाएगा नहीं। तो नथिंग गेन विदाउट पेन, समझ बच्चों। और जो जिंदगी में मेहनत करते हैं बच्चों, वही लोग आगे सफल बन जाते हैं, वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं। इसलिए मेहनत को पहली प्राथमिकता दो अपनी, समझते हैं स्टूडेंट्स। आप सभी मेहनत को अपनी पहली प्राथमिकता दो। तो आपका ये स्टूडेंट्स क्या है मालूम है, ये चैप्टर सेकंड का पार्ट 1 है बच्चों, ठीक है। चैप्टर सेकंड का कौन सा पार्ट है, 1 पार्ट, पहला पार्ट। चैप्टर कौन से का, सेकंड का बच्चों, पार्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको प्रत्येक बात मेरी समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, और क्लियर भी होगी, हर बात आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से मैं रब करने वाला हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा देर आपका वेट नहीं किया जाएगा, साथ साथ लिखा करो बच्चों, साथ साथ लिखा करो मेरे, ठीक है। और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अगर नहीं लिख पाए हैं तो, और लिख लिए हैं तो बच्चों बहुत अच्छी बात है उनके लिए, ठीक है। अगला बच्चों रिएक्शन, हजारों रिएक्शन बच्चों लिख सकते हैं आप एक ही कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। रिएक्शन को याद नहीं किया जाता बच्चों, रिएक्शन को समझा जाता है बच्चों, ठीक है। दो ज़्यादातर बच्चों की केमिस्ट्री वीक होती है, अगर आपने केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपके लिए बोनस है बच्चों, वो बोनस समझते हो, आपके लिए बच्चों क्या है, वो एक प्रकार का बोनस बन जाएगा। तो इस टॉपिक को बच्चों आप समझ गए होंगे किस तरीके से करते हैं अम्ल की विचार से। फर्स्ट टॉपिक रासायनिक गुण के अंदर, टॉपिक नंबर बच्चों ए हो गया। अब पढ़ते हैं रासायनिक गुण में टॉपिक नंबर बी। बड़ा क्या पढ़ते हैं, रासायनिक गुण में टॉपिक नंबर बी। उम्मीद है ये समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं बच्चों हम लोग क्या, अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। बच्चों काय से, धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब इस रिएक्शन में बनता क्या है ये बात समझना, ठीक है। हर फंडे को बताऊंगा बच्चों, बिल्कुल बेसिक ले जाके बताऊंगा, गारंटी आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि मैं सीख गया आज, ठीक है। ये कहोगे पूरे साल तक जिसके लिए परेशान था वो एक क्लास से मिल गया मुझे। तो देखो बच्चों, धातु जो कार्बोनेट होता है बच्चों, क्या होता है, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट बोलते हैं CO3 से बच्चों, कार्बोनेट कैसे बोलते हैं, CO3 से। इसमें दो चीजें हैं बच्चों, एक है धातु और एक है इसमें बच्चों कार्बोनेट, एक है धातु और एक है कार्बोनेट। कार्बोनेट बच्चों जो हमारा होता है, धातु को भी मैंने मेटल की जैसे M मान लिया, मेटल है, और CO3, ठीक है बेटा, फॉर्मूला बन गया इसके लिए MCO3, बड़ा क्या बन गया, MCO3। अब बच्चों धातु हमारी कौन सी होती है, धातु बच्चों M माने मेटल था, मेटल्स धातु हैं, धातु जैसे कि बच्चों हमारा सोडियम एक धातु है, ठीक है। अब बच्चों M की जगह क्या ले सकते हो, M की जगह Na ले सकते हो बच्चों, M की जगह आप Mg ले सकते हो, आप Al ले सकते हो, ठीक है, मेटल है आपके बच्चों। कैल्शियम ले सकते हो आप, पोटेशियम ले सकते हो आप, लिथियम ले सकते हो। तो ये सब बच्चों अभी क्या है, मेटल है, बड़ा क्या है, मेटल। अब देखो अगर मेटल को आप लोगे तो बैलेंसी इनकी याद कर लेना। सोडियम की बच्चों बैलेंसी 1 है, ठीक है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी की बैलेंसी 1 होती है तीनों की। बच्चों मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन दोनों की बैलेंसी 2 होती है। और बच्चों एल्यूमिनियम की जो बैलेंसी होती है वो 3। इतनी बात बस याद कर लो। कार्बोनेट के लिए CO3 होता है और मेटल हमारी बच्चों ये वाली, ठीक है। अब देखो रिएक्शन चिल्ला के सीखोगे आप, रिएक्शन बताऊंगा आप कहोगे हाँ सर सीख गया, खुद से कहोगे अपने मन से कहोगे हाँ यार सर सही बात कह रहे हैं, कि बाकी में मैं तो सीख गया। देखो जैसे कि HCl एक अम्ल है, HCl क्या है, एक अम्ल है। अगर हमको धातु कार्बोनेट बनाना हो तो क्या बनेगा, जैसे कि LiCO3 बन जाएगा, एक बच्चों NaCO3 बन जाएगा, ठीक है, NaCO3 बन जाएगा। एक बच्चों हमारे पास MgCO3 बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई सा एक ले लो, इनमें से कोई सा एक बच्चों मैंने ले लिया, मान लो CaCO3, ठीक है बेटा। Ca रिएक्शन करेगा माइनस क्लोरीन के साथ, माइनस के साथ बना देगा CaCl2, ठीक है बेटा, क्या बना देगा CaCl2। यहां से अलग हो जाएगा बच्चों H2O, कार्बन डाइऑक्साइड,
और यहां से निकलेगा H, यहां आगे 2 लगा देंगे तो बैलेंस के लिए, यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन बना देगा H2O। तो रिएक्शन में 3 चीजें बनती हैं। अभी आप रिएक्शन में ध्यान मत दो, अभी आप इन 3 बातों में ध्यान दो ना। इस पर धातु कार्बोनेट क्या होता है, धातु प्लस कार्बोनेट होता है। धातु को कैपिटल M माना है, कार्बोनेट को CO3 मान लिया। मेटल क्या होती हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, ये मेटल है बच्चों। क्या है, मेटल। तो अगर मेटल के संग ये जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, जैसे LiCO3, NaNO3, MgCO3, Ca बच्चों, ठीक है। एक चीज और बच्चों, Li की वैलेंसी देखिए CO3 की -2 होती है, तो Li2 बनेगा और Na2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि CO3 की वैलेंसी 2 होती है। बच्चों इतनी बात पहले आप नोट करना, ठीक है, इतनी बात। ये तो रिएक्शन में आपको समझा दूंगा दोबारा से भी, क्या इतनी बात समझ लो। धातु कार्बोनेट ऐसे बने होते हैं, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं बच्चों में, और पूरा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। मैं चाह रहा हूं ऐसी कोई बात ना हो जो आपको नहीं आती हो। तो अम्ल के सूत्र आप जानते ही हैं, जैसे कि HCl, CH3COOH, HCOOH, जैसे कि बच्चों H2SO4, जैसे कि स्टूडेंट्स SCOOH, ये सभी आपके क्या है, एसिड है बच्चों। और धातु कार्बोनेट बच्चों क्या है, धातु कार्बोनेट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, अभी बताया था मैंने, जैसे कि CO3 आ जाएगा, MgCO3 आ जाएगा बच्चों, Na2CO3 आ जाएगा बच्चों, Li2CO3 आ जाएगा, ठीक है, और आपका Al2CO3 का होल थ्राइस आ जाएगा। ये सभी कार्बोनेट है। किसी की रिएक्शन किसी भी करा दो बच्चों, जैसे कि मैंने HCl की रिएक्शन स्टूडेंट्स करा दी CaCO3 के साथ, ठीक है। देखो Ca की वैलेंसी 2 होती है, CO3 की -2 होती है, Cl की बच्चों 1 वैलेंसी है, H की भी 1। ये जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसी का बच्चों, किसका करते हैं, वैलेंसी का, तो बन जाएगा CaCl2। ओके, यहां से बच्चों निकलेगा H + 1 CO -2, इसका गुणा इसमें, एक का गुणा इसमें, बन गया H2CO3। बेटा क्या बन गया, H2CO3। ये हमारा दोबारा टूट जाएगा बच्चों, H2O अलग हो जाएगा यहां से और CO2 अलग, ठीक है। तो आपके कितने कंपाउंड बन गए बच्चों, 3। कौन कौन से, एक ये बन गया, दूसरा बच्चों ये बन गया, और तीसरा ये। तो इस रिएक्शन में बच्चों क्या क्या बनता है, इस रिएक्शन में बच्चों एक लवण बनता है, दूसरा जल बनता है, तीसरा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन किसी की भी इनमें किसी से करा दे, बनेगा यही 3 चीजें बच्चों। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं ना, A + B का होल स्क्वायर, सेम वैसे ही केमिस्ट्री के भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि ये लिखा है, ये एक फॉर्मूला है बच्चों, क्या है, एक फॉर्मूला। ये भी आपके लिए जो क्या है, फॉर्मूला है। जिन बच्चों को ये बातें समझ आती हैं उनको केमिस्ट्री बहुत अच्छे समझ में आएगी। चलो स्टूडेंट जल्दी से इसे नोट कीजिएगा, सभी स्टूडेंट जल्दी से इसे नोट करेंगे कि किस तरीके से केमिकल हमारी रिएक्शन हुई है बच्चों। सभी स्टूडेंट्स को ये नोट करना है जल्दी से जल्दी, सभी छात्रों को ये जल्दी से नोट करना है बच्चों। पूरा बेसिक फंडा बता रहा हूं केमिस्ट्री में, मैं आपको हर टॉपिक को डीपली सिखा रहा हूं बच्चों, गहराइयों से ले जा रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। जब हम लोग बच्चों कहा जाता है कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, पढ़ाई करनी है तो घुस के करो, ऊपर करने में क्या रखा है। समझते बच्चों, तो पढ़ाई को डीपली सीखो, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से सीखो। तो सभी स्टूडेंट से नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है मुझे समझ आ गया होगा उन्हें। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन लिखी जा सकती है बच्चों। ये सभी आपके एसिड हैं बच्चों, और ये सभी आपके धातु कार्बोनेट। आप इनमें से किसी भी एसिड की किसी भी धातु कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो यही 3 चीजें बच्चों बनके तैयार होंगी, ठीक है। कितनी चीजें, 3। बेटा आपसे ही बोल रहा हूं मैं, कितनी चीजें बनेंगी, 3। कॉपी पेन लेके बैठा करो, लापरवाही कर रहे हो बहुत ज्यादा। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं बच्चों। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया बी, टॉपिक नंबर बी बच्चों। टॉपिक नंबर ए के 2-3 एग्जाम्पल आए थे,
अब टॉपिक नंबर बी के भी कराऊंगा एग्जाम्पल एक दो और, जिससे कि आप टॉपिक को डीपली समझ पाओ बच्चों, ठीक है। आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में तभी आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट की समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट आपको मेरा। तो आगे चलता हूं बच्चों, रब करने वाला हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आपको अगला एग्जाम्पल बच्चों देखना है इसी के लिए, ठीक है, इसी के लिए अगला एग्जाम्पल एक और। जैसे कि बच्चों आपने ले लिया एग्जाम्पल है आपके लिए, एसिड की जगह HCl ले लिया और धातु कार्बन की जगह MgCO3 बच्चों, क्या ले लिया, MgCO3। पूरा बताऊंगा डीपली तोड़ के। अगर इससे पहले वाली रिएक्शन समझ में नहीं आई जिन बच्चों को, उन बच्चों की वजह से उसको बहुत डीपली बताऊंगा मैं, एक एक स्टेप लिखूंगा बच्चों, उसका टेंशन मत लो। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों। क्या है, अगर हम HCl को तोड़ेंगे तो बच्चों बनता है H+ और Cl-, बेटा क्या बनता है, H+ और Cl- बन जाता है। अगर बच्चों हम तोड़ते हैं MgCO3 को, बेटा किसको तोड़ते हैं, MgCO3 को, तो वहां से बनेगा हमारे लिए बच्चों Mg+2 और CO3-2, ठीक है। पहले वाले के प्लस दूसरे के माइनस से, ठीक है बच्चों, पहले का प्लस दूसरे के माइनस से और दूसरे का प्लस पहले के माइनस से रिएक्शन कर जाएगा। पहले का प्लस दूसरे के माइनस से और दूसरे का माइनस पहले के प्लस से, तो हमारा जो H+ या ये समझते हैं Mg+2 रिएक्शन करेगा CO3-2 के साथ, ठीक है बेटा। तो यहां से 2 से तो 2 कट गया, बन गया MgCO3, बेटा क्या बन गया, MgCO3, और ये बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। बच्चों क्या बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर स्टूडेंट्स हम H+ की रिएक्शन कराएंगे, बेटा किसकी, H+ की, काय के साथ, मैंने क्या कर दिया, सॉरी बच्चों, इसमें हमें ये रिएक्शन Cl के साथ करनी थी ना, Cl- के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो बन जाएगा, यहाँ 2 तो लगा रहेगा, MgCl2 बनेगा बच्चों, ठीक है। और H की रिएक्शन करानी है CO3-2 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसका, तो बन जाएगा H2CO3। इसमें से बच्चों 2 चीज बनेंगी, इसी में से बनेगा एक H2O और इसी में से बनेगा एक CO2, ठीक है। तो टोटल कंपाउंड कितने बनेगा, जो 3, एक बन गया MgCl2, एक बन गया H2O और एक बन गया CO2। ओके, तो उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा। पहले भाई मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा सॉरी इसके लिए। Mg की रिएक्शन Cl के साथ, ठीक है, Mg की रिएक्शन Cl के साथ, और बच्चों H की रिएक्शन CO3 के साथ, पहले का दूसरे का प्लस पहले के माइनस से और पहले का प्लस दूसरे के माइनस से, ठीक है बच्चों, अपोजिट रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नोट कर लो सभी स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे, सभी छात्र से जल्दी नोट करेंगे बेटा। और हमारे पास अम्ल के चल रहे हैं अभी रासायनिक गुण बच्चों, क्या चल रहे हैं, अम्ल के रासायनिक गुण। टॉपिक अम्ल इस क्लास में खत्म हो जाएगा, क्षार सेकंड में और लवण थर्ड में, बाकी ये बच्चे को टॉपिक अगले पार्ट में बच्चों, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए बच्चों। मेरा उद्देश्य है कि इंडिया के हर कोने तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, हर घर तक हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। चलो स्टूडेंट से मैं रब करने जा रहा हूं और इसे रब कर दे रहा हूं, अब ध्यान देंगे सभी छात्र। बच्चों अगला टॉपिक हम सीखते हैं रासायनिक, ठीक है, रासायनिक जो गुण पढ़ रहे हैं इसका पार्ट नंबर C, रासायनिक गुण का पार्ट नंबर C पढ़ेंगे। अम्ल की बच्चों धातु ऑक्साइड से क्रिया, बच्चों किससे, धातु ऑक्साइड से क्रिया। पूरी बात समझना, क्या क्या बनेगा ये देखना, बहुत सिंपल है बच्चों। जब रिएक्शन कराएंगे धातु ऑक्साइड से तो बच्चों रिएक्शन में बन जाएगा लवण और बन जाएगा जल, ठीक है स्टूडेंट्स। देखना कैसे बनेगा। अब बच्चों पहले अम्ल लिख लो, पहले आपको अम्ल के सूत्र बताने चाहिए, जैसे कि HCOH, जैसे कि CH3COH, जैसे कि बच्चों HCl, जैसे कि स्टूडेंट्स H2SO4, जैसे स्टूडेंट H2SO3, HNO3,
HNO2। बच्चों और भी ये सभी आपके एसिड हैं। क्या बेटा? एसिड। ये सभी आपके अम्ल हैं। अब बच्चों लिखता हूं धातु ऑक्साइड। बेटा क्या चीज? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का मतलब क्या है कि धातु ऑक्साइड का मतलब है धातु के संग ऑक्सीजन। बच्चों धातु के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, उसे कहते हैं धातु ऑक्साइड। अब धातु क्या है बच्चे? धातु बच्चों हमारी होती है जैसे कि लिथियम, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम बच्चों, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब बच्चों हमारी मेटल हैं। क्या है? मेटल। जैसे गोल्ड भी आ जाएगा इसमें, सिल्वर भी आ जाएगी, तो ये सभी बच्चों हमारी मेटल्स हैं। क्या हमारी? मेटल्स। AU, AG, ठीक है बच्चों, जितनी भी हमारी मेटल्स हैं यहाँ पर आ गई हैं। अब हमको इसकी रिएक्शन समझनी है बच्चों। क्या समझनी है? रिएक्शन। इसको बच्चों मैं ऊपर वाले टॉपिक को रब करने जा रहा हूँ तीनों को। ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं। ये आपके लिए बच्चों केमिस्ट्री के फॉर्मूला हो गया। जो बच्चा इन तीनों को याद रखेगा वो तो केमिकल रिएक्शन को आसानी से भी कर लेगा, ठीक है। इनको 100% याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से बच्चों। 101% इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए छात्रों, ठीक है। 100% आपको ये बातें बच्चों समझनी है, ठीक है। क्या करनी है बेटा? समझनी है और सीखनी है आपको। स्टूडेंट्स क्या करनी है? आपको ये बातें सीखनी है और समझनी है। तो स्टूडेंट्स आगे लास्ट रिएक्शन सीखते हैं हम लोग टॉपिक के बारे में, और सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इस बात पर बच्चों। मैंने क्या लिखा है? अम्ल की रिएक्शन धातु ऑक्साइड के साथ बच्चों, ठीक है। इसको रब कर दे रहा हूं, रिएक्शन देख लेंगे आप सभी। इन तीन फॉर्मूलों को बच्चों बहुत ढंग से याद रखना। जैसे कि HCl बच्चों धातु ऑक्साइड, जैसे कि CaO, ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बच्चों हम रिएक्शन कराएंगे तो कैसे कराएंगे? पहले तो HCl को तोड़ेंगे, H+1 और Cl-1। बच्चों CaO को तोड़ेंगे तो Ca+2 और O-2। पहले का प्लस दूसरे के माइनस से और दूसरे का प्लस पहले के माइनस से रिएक्शन करेगा। तो बच्चों हमारा Ca+2 रिएक्शन करेगा Cl- से, ठीक है, बना देगा CaCl2। बेटा क्या बना देगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। बेटा क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। और H+ हमारा बच्चों रिएक्शन करेगा O-2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों बनेगा हमारा H2। क्या बनेगा? H2। तो रिएक्शन में दो चीजें बच्चों बनती हैं। ये आपके लिए एक लवण है बच्चों और ये आपके लिए जल। अब आधे बच्चे कह रहे हैं लवण है, ये तो अच्छी बात है, नाम तो बताओ क्या है इसका? हाँ नाम बताता हूँ बच्चों, है ना। तो CaCl2 का जो नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड। बेटा क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स। और अगर बच्चों हम H2O जानते ही हो आप, H2O आपका होता है जल। बेटा क्या होता है? जल। और CaO बच्चों क्या होता है? ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और बच्चों H2 क्या होता है आपका? HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है अगर कुछ करना है केमिस्ट्री के अंदर। तो इस क्लास के अंदर ये तीन बातों को ढंग से जिंदगी भर याद रखना, तीनों बातों को, ठीक है। आपके लिए तीनों फॉर्मूले हो गए कि अम्ल की रिएक्शन जब धातु से होगी तो बच्चों लवण हाइड्रोजन गैस बनेगी। अम्ल की रिएक्शन धातु कार्बन